जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी सत्संग को पूरा ज़रूर सुने। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि नोटिफिकेशन वीडियो अपलोड होते ही आपके पास आ जाएगी। शुरू करते हैं आंटी जी का सत्संग। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लख लख बार अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं कुछ कहना चाहती हूँ गुरु जी के लिए। पहले तो 2 लाइन बोलना चाहूँगी। पल पल मेरे साथ गुरु जी रहते हो। पल पल मेरे पास गुरु पा रहते हो। जीवन मीठी प्यार ये कहते हो। पल पल मेरे साथ गुरु जी रहते हो। जब मैं सांस लेती हूँ गुरु जी खुशबू आती है। मैं सांस लेती हूँ पिता की खुशबू आती है। एक अच्छा प्यारा सा पैगाम लाती है। मैं सोचती रहती हूँ, रो रो के कहती हूँ, पल पल मेरे पास गुरु पा रहते हो। हर मुश्किल में साथ गुरु पा देते हो। पल पल दिल के पास भगवान रहते हो। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक और हमें और जीने की चाहत ना होती अगर गुरु पाना आते। अगर गुरु पाना आते शायद अंधेरों में डूब जाती है कश्ती। अगर गुरु जी अपना आकर संभालते। बढ़ाई करनी तो मुझे अच्छे से आती नहीं, ना ही सत्संग करना आता है। मैं नहीं कर पाती कुछ भी उसके लिए। मेरे पिताजी क्षमा कर देना।
माफ कर देना अपनी बेटी को, कुछ नहीं कर पाती मैं, बस आपको याद जरूर करती हूँ हर समय। मैंने दोपहर में सत्संग सुनने की कोशिश की, मुझे नींद आ गई, मेरा शरीर इतना भारी। सॉरी संगत, सॉरी गुरु, पर मैंने आज शीतलाष्टमी की शुभकामना नहीं कही। गुरु महाराज, मेरी माता रानी की बड़ी मेहर, बड़ी, आपने भी और माता बहुत प्यार, बहुत अच्छे से संभाला, बहुत अच्छे से संभाल। लोगों की बुरी नजर हमेशा खाए बैठी है, कोशिश में लगी रहती, लेकिन मेरे माता पिता हमारे परिवार की सदैव रक्षा कर, हमारा बाल विवाह का नहीं होना। दूसरे तो अपने ही दुश्मन बने हुए बैठे, घर के अपने ही रंजिश चाल बुनते रहते हैं, हमेशा कोई ना कोई षड्यंत्र यार। इतनी जलन की भावना, इतनी घृणा मन में बैठ गई उनके। मेरी बहन की भी यही हालत, यही मेरी हालत। गुरु जी सम्मान ले। आप कहते हो अन्याय करना, अन्याय करने वाले से ज्यादा सहने वाला। तो गुरु जी सब्र का घर भर चुका है, और जो भविष्य के लिए कदम उठा रहे हैं उसे सही, और इन घर वालों को कब सद्बुद्धि मिलेगी। मेरी सास घर पे नहीं, त्योहार के दिन भी वो घर पे नहीं रहती। पिताजी, पति, बहन का पति भी इतना जालिम इंसान है, इतना इतना जालसाजी इंसान है, और इतना पाखंडी आदमी है कि क्या बताएं। इतना पाखंड रचता है, इतने जाल बुनता है, और सिर्फ एक और बाहर दूसरी औरतों में अपना मंथली जो वेतन मिलता है आर्मी का, आर्मी में वह जॉब है करता है, अच्छी उसकी सैलरी है, लेकिन सारी सैलरी वो अय्याशों में उड़ाता है गुरुजी। और मैं गुरुजी आपको क्या बताऊं, आप सब के बारे में जानते हैं, मैं क्या बताऊं आपको। गुरुजी महाराज क्षमा कर देना अपनी नादान बेटियों को, जाने अनजाने में भी गलतियां, बहुत सी गलतियां होती हैं, लेकिन मेरे माता पिता हमें माफ कर देते हैं। गुरुजी महाराज आज शीतलाष्टमी के दिन, मैं सोमवार को तो पीली चुन्नी नहीं उड़ा सकी, लेकिन आज मैंने शीतला का माता का जो पूजन था, मैंने पूजन के करने के बाद में मुझे वो चुन्नी मेरे ससुराल वाले घर पर रह गई थी, जो मैंने बनाई थी पीली रंग की, वो मैंने श्रृंगार के साथ शीतला माता को अर्पित की, और वो आपने करवाई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना, हर पल साथ देने का शुक्राना, और साथ हाथ पकड़कर ये सब कार्य करवाने का शुक्राना। काली माता को शनिवार के दिन मैंने चुनरी गौरा मैया को उड़ा दी थी। मैं लगातार तो नहीं उड़ा पा रही, परंतु जैसे भी मुझे, मैंने शिवरात्रि को भी आपकी मेहर से, कृपा से माँ गौरा को लाल चुनरी और
श्रृंगार माता रानी को भेंट चढ़ाए, और मुझे बड़ा ही अच्छा फ़ील हुआ। शनिवार को मैंने माता की चुनरी उठाई और गुड़ मीठे में गुड़ का मैंने भोग लगाया, मैं लड्डू नहीं ला पाई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और आपकी मेहर से आपकी बेटी को कार्यस्थल के में में जो आपने सम्मान दिलवाया और इनाम दिलवाया मुझे, सम्मान पत्र दिलवाया, उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्र। मैं सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन आपने किया ये सब। लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। क्योंकि मेरे साथ के कर्मचारी तो शिकायतें करते रहते थे आगे से आगे, अभी भी षड्यंत्रस्ती है। गुरुजी उसको सद्बुद्धि दे, क्योंकि मैं उससे कुछ भी लड़ना नहीं चाहती, ना ही दिमाग चलाकर मैं किसी को जाल में फंसाना चाहती हूँ। ऐसे जाल से मेरी रक्षा करें गुरुजी महाराज। उसे सद्बुद्धि ये दे कि अपने काम से मतलब रख के, मैं अपना काम करती हूँ, वो अपना काम करते हैं। हम कोई भी, चाहे मजदूरी देख लो, चाहे अपनी ड्यूटी देख लो, वो सब अपने ही परिवार को पालने के लिए करते हैं। हमें झगड़े से क्या लाभ होगा, लेकिन वो दिमाग चलाती है। गुरुजी महाराज आप जानते हो, मुझे उसके दिमाग चलाने की वजह से एलर्जी है, और बाकी मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। जो हो गया सो हो गया। मैंने कभी छल से भी उसका गलत नहीं चाहा, ना ही गलत करने की कोशिश की, ना ही खुद को अच्छा साबित करने के लिए उसको गिराने की सोची। ऐसा कुछ भी मेरे मन में ऐसा कोई भाव नहीं था। फिर भी जाने अनजाने में अगर मुझसे कहीं कमी हुई है तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। अगर मेरा भाव गंदा हो तो मैं क्षमा चाहूँगी। परंतु आप कहते घर वालों को माफ़ कर दो, गुरुजी महाराज माफ़ कर दिया, लेकिन घर वाले अपनी गंदी हरकतों से मान नहीं रहे, तो मैं बताऊँ क्या करूँ? क्या करूँ गुरुजी महाराज, क्या करूँ बताओ? अब परेशान होकर मैंने एक ही फैसला लिया है गुरुजी। मैं नहीं जानती गलत हूँ या सही, लेकिन कंप्लेन करनी पड़ेगी, क्योंकि पूरी ज़िंदगी ऐसे ही निकल गई। इनके अत्याचारों की सीमा दिन पर दिन बढ़ती गई। हम रोटी के लिए भी तरसते हैं गुरुजी महाराज। ये आदमी पति ऐसा क्यों करते हैं? इनकी गलत आदतें घर वालों ने ही डाल दी। पहले मेरी सास और ननद हाथ उठवाने के लिए कोई ना कोई साजिश रचती रहती थी। आज ये हालत है कि हमारा तो सम्मान बिल्कुल भी नहीं है। हम दोनों बहनें परेशान हैं, और बाकी गुरुजी महाराज अब आप जानते हैं, बाकी मैं क्या कहूँ। परंतु जैसे आदमी सीधा ऐसे नहीं होगा। आप सहयोग कीजिए, आप हमारी रक्षा कीजिए पिताजी महाराज। वो वो भी मर जाएगी इस तरह से तो। और आप ने ये भी बताया कि कोई औरत है, औरत को भी जानती हूँ और उसके बच्चे भी करते हैं ये सब। मैं नहीं जानती, क्योंकि आपसे बड़ा कोई नहीं है गुरुजी महाराज। हे भोलेनाथ, आप सर्वशक्तिशाली हो। आपके सामने ना तो कोई शमशान की राख कुछ कर सकती है हमारा, और ना ही किसी का तंत्र मंत्र कुछ कर बिगाड़ सकता है, ना ही किसी की नज़र हमारा कुछ बिगाड़ सकती है। हम तो
आपकी शरण में है, परिवार आपकी शरण में है। आप ही देख लेना, आप ही फ्री कर देना। हमें नहीं पता, हमें कुछ नहीं आता। जो करते हैं उनका उन्हीं को दीजिए। अब वो दुगना करके देंगे, कैसे क्या करेंगे वो आप जाने गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। और बेटे के लिए भी आपने एक सत्संग डाला है मैसेज कि कोई पुलिस केस में फंसने वाला है तेरा बेटा, पुलिस चक्कर काटने पड़ेंगे। तो गुरुजी महाराज आपके होते हुए मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि मैंने चांदी की चेन में ओम का लॉकेट आपके रूप में उसको धारण करवा रखा है, और मुझे नहीं लगता है कि मेरे पिताजी साथ हैं तो ऐसा कुछ होगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। वो रोजगार पर गया, उसे ब्लेस करना गुरुजी महाराज, उसे अच्छा खान पान, अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी बरकत देना गुरुजी महाराज। जय गुरु, शुक्राना गुरुजी। और बेटी परेशान है, वहाँ पर भी संबंध सही रखो गुरुजी महाराज, क्योंकि मेरी बेटी के मेरी तो जिंदगी खराब करी थी, लेकिन मेरी बेटी की जिंदगी, मेरे बच्चों की जिंदगी न खराब हो गुरुजी महाराज। यही लोग अब मेरे बच्चों के भी पीछे पड़े हैं, मेरे ही परिवार के, और जिनकी भावना और जिनका दिमाग में ऐसी गंदी शरारत है बच्चों के लिए, तो आप ही संभाल लीजिए, पर इन पर आज न आए गुरुजी। आज शीतलाष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं गुरुजी महाराज, क्षमा कर देना, जो मुझे पहले कहना था वो मैं अब बोल रही। बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सारी संगत को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। शीतला माँ सब पर मेहर कृपा बरसाना, सबके रोग कष्ट दूर कर देना, सबको अंधन के भंडार से। जय गुरु जी, सबको बरकत देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज विघ्नहर्ता और विघ्नहर्ता गुरु जी के सामने सारे विघ्न दूर करो गुरु जी महाराज। जो फौज में मेरा देवर है, इसे सद्बुद्धि दे। इस पर अगर कोई नकारात्मक बैठी है उसे दूर करे, और जिन्होंने घर में नेगेटिविटी छोड़ी है किया कर कर करके, तो वो भी उनका उन्हीं को लौटा दे। उन्हें भी पता चलना चाहिए कि जो हमने ऐसा किया है उनसे कितने परेशान हो रहे हैं लोग, उनके किए के कारण हमें कितनी दिक्कतें उठानी पड़ रही है। पूरा परिवार तितर बितर करके रख दिया। ये तो आपने संभाल लिया, हमारी रक्षा किया, नहीं तो इन लोगों ने तो हमें मारने में भी कमी नहीं छोड़ी। परंतु कहते हैं ना, जहाँ को राकेश आई या मार सके ना कोई, तो हम पर माता और पिता की मेहर है, माता पिता की मेहर है। हमारा कोई, हाँ थोड़ी दिक्कतें तो आती है, लेकिन हमें नुकसान नहीं पहुंचा सके वो लोग। आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। हे विघ्नहर्ता, हे मंगल करता, हे अमंगल नाशक, विघ्नहर्ता, सारे विघ्न बाधाएं दूर करो।
हे गणपति बप्पा, हे गुरु जी देव, हे गुरुदेव जी, विघ्न दूर करो, विघ्न बाधाएं दूर। वैसे तो आपने घर में बरकत भी दी, बरकत दी, अन्न धन सब है। आपने कहा कि आज से तुझे पैसे की किसी चीज की कोई कमी नहीं है, नहीं है, किसी चीज की कमी नहीं है। और गुरुजी महाराज, मैं एक बार और कर देना, लोगों के कर्ज सिर पर है, मैं लोन लेना चाहती हूँ, वो लोन ले भी लूँ ताकि मैं छोटे मोटे खर्चों के जो सिर पर मेरे कर्ज है वो मैं 50,000 का लोन लेना चाहती हूँ गुरुजी मेरे, वो मैं आसानी से चुका सकूँ, इतनी मेहर कर देना, उसमें कोई दिक्कत ना आए। मेरी सारे पैसे LIC किस्त सब ड्यू चल रही है, कुछ भी वो आप ही देख लेना, दया करना पिताजी महाराज। बेटे को सद्बुद्धि देना, बेटे पर जो वशीकरण करने की कोशिश की अब कि तेरे बेटे की बुद्धि को बांध दिया है और इसलिए वो गुस्से में रहता है। मेरे बेटे का स्वभाव भी कुछ दिन प्रतिदिन अलग था, अलग ही चल रहा है, परंतु मुझे मेरे पिता पर, मेरे माता पिता पर पूरा भरोसा है, वो ऐसा ऐसा कुछ गलत नहीं होने देंगे। पति की तो बुद्धि भ्रष्ट कर दी, अब बेटे के भी पीछे पड़े हुए हैं। तो मैं ये कहती हूँ संगत जी, उनके भी जो ये सब गलत क्रिया कर करके किसी के बच्चे की बुद्धि बांधते हैं, किसी के पति की बुद्धि बांध कर उनके घर में नेगेटिविटी फैलाते हैं, परेशानी ही क्रिएट करते हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि यदि यही चीज़ उनके अपनों के साथ हो, उन्हीं के बच्चे इस तरह से हरकतें करे, उनका पति इस तरह से हरकत करे, जो वो देख के तमाशा देख देख कर हंसते हैं पीछे, तो ये सब उनके साथ हो तो उन्हें कैसा लगेगा। तो कम से कम करने से पहले ये तो सोचे, जो चीज़ हम से हमें दुख पहुंचता है तो दूसरे को भी तो दर्द होता है, ऐसा फील क्यों नहीं करते, दूसरे को दुखी करने से क्या हासिल होगा। गुरुजी आप ही देखें, उन्हें सद्बुद्धि दे, नहीं मानते हैं तो आप उनकी चीज़ें उन्हीं के ऊपर डाल दे जो हमारी तरफ भेजते हैं। हम ये नहीं कहते कि डबल करके दें, मैं ये भी नहीं कहती कि, लेकिन जो वो सोच के हमारी तरफ गंदी क्रियाएं करके भेजते हैं बच्चों के प्रति, चाहे मेरे परिवार के प्रति ही जो भी करके भेजते हैं ना, वो उनको उन्हीं के सर पर डाले। उन्हें भी मैं पता चलना चाहिए जब किसी में बीते तो कैसा लगता है, तो वो चीज़ें खुद पर उनके ऊपर ही असर करे। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे गुरु जी महाराज सत्संग करना नहीं आता, मेरे शब्दों में कमियां हो सकती है, मेरे बोलने में कहीं भी गलती हो तो माफ़ कर देना। मैं गुरु जी महाराज हाथ जोड़कर, कान पकड़कर नतमस्तक होकर क्षमा चाहती हूँ और सारी संगत से भी क्षमा चाहूँगी। जय गुरुदेव, शुक्राना गुरुदेव, आपकी बड़ी मेहर है, बड़ी कृपा है आप, और इस लायक बनाए कि मैं भी कुछ घर में कर सकूँ। अब नवरात्रि में भी वो वहीं रहेगा, नहीं तो मैंने ये सोचा था कि मैं अपने कमरे में, मंदिर वाले कमरे में कलर करवा कर और माता को नवरात्रि वहीं करने की थी। वो कैसे कर पाऊँगी गुरुजी महाराज, वो राक्षस मेरा की तरह रहता है घर में, बहुत कलह कलेश मचाए रखता है। पहले भी मेरे नवरात्रों में उन्होंने गंदगी फैलाई लाकर, मांस मदिरा लाकर घर में फैला दिया, आंगन में बखेर गंदगी बखेर दी गुरुजी महाराज। इस कारण मैं नहीं कर पाऊँ। आप सब जानते हो गुरुजी महाराज, रक्षा करे, कृपा करे, मेहर करे सैया। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे वाणी सर्वदा भला सर्वदा भला।
आप सबका भला करते हो, सबको खुशियाँ ब्लेस करते हो, सबके रोग कष्ट काटते हो। मुझे नहीं पता, मेरे घुटनों में बहुत दर्द रहता है गुरुजी महाराज, मेरे आलस बना रहता है और मेरा शरीर काम नहीं करता। मैं 2 साल से पीड़ित हूँ। 2-3 साल में दिन प्रतिदिन ज़्यादा ही स्थिति खराब होती जा रही है। मैं नहीं जानती, उन मेरी जेठानी ने मुझसे खुद से मांग कर साड़ियाँ, मेरी पुरानी साड़ी ले गई कि मैं काम पर जाऊंगी तो मैं पहनने के लिए ले रही हूँ, और वो मुझसे मांग मांग कर साड़ियाँ, मेरी पुरानी साड़ियाँ ले गई। मुझे नहीं पता उन्होंने उनका साड़ियों का दुरुपयोग किया है। अब ये तो आपके सत्संग मैसेज के द्वारा पता चला। गुरुजी महाराज, उन्होंने जो भी क्रिया, अगर कुछ भी किया धरा है, वो आप नष्ट कर देना, क्योंकि आपसे बड़ी बड़ी कोई बड़ा तांत्रिक कोई नहीं है। आपसे बड़ा आपके सामने तांत्रिक वगैरह कोई कुछ भी नहीं है किसी के। आपके लिए तो आपके सामने ऐसी छोटी मोटी शक्ति किसी काम की नहीं। आपके सामने किसी की कोई औकात नहीं। हे गुरु पिताजी महाराज, वो सब नष्ट कर देना। उन्होंने जो भी क्रिया करी है वो सब भस्म कर देना और नष्ट कर देना। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप कहते हो मांगो नहीं मनो, तो मन में आपने मन में स्थान बनाया हुआ है माता रानी, और आपने मेरे मन में स्थान बनाया। आपको हम दिल से याद करते हैं हर समय, पल पल आप हमारे साथ हो। हमें पल पल अपनी उपस्थिति भी अनुभव करवाते हो। जय जय गुरु जी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। तितली रूप में दर्शन देने का शुक्राना। और जब मैं इनाम लेने गई तो वहाँ भोलेनाथ जी का मंदिर, पहले खाटू श्याम बाबा ने दर्शन दिए, आपने दर्शन दिए भोलेनाथ के रूप में, माता रानी के रूप में और बजरंग बली के रूप में। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। उसके बाद ही मैं अपना असम्मान पत्र लेने गई। उससे पहले आपके पास नतमस्तक होकर प्रणाम करके दंडवत प्रणाम किया, फिर खाटू श्याम बाबा को प्रणाम किया, बाला जी को प्रणाम किया। उसके बाद मैं अपना सम्मान लेने गई। अनंतम अनंतम शुक्राना। ये सब आप ही की मेहर और आप ही की प्लानिंग से हुआ। जय गुरुदेव, शुक्राना गुरुदेव। हे विघ्न हरता, सारे विघ्न दूर करो, मंगल 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 सब मंगल कर दो। जय गुरुदेव, शुक्राना गुरुदेव। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। जय गुरुदेव, शुक्राना गुरुदेव, जय कराना, शुक्राना शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना शुक्र लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु पापा। गुरु पा की बेटी, आज है शुक्रवार और अपना शुक्राना सत्संग लेकर संध्या बेला अपना शुक्राना सत्संग लेकर बैठी है गुरु पा के चरणों में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हे मेरे गुरु पापा, आप जो भी बुलवाना चाहते हैं मेरे मुंह से वही बात निकले, मेरी जुबान से मेरे गुरु पापा। आपके शिष्यों में मेरा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम मेरे बाबा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे पिता, हे मेरे गुरु पा, आपकी शिष्यों में मेरे सिर झुका के नमन करती हूँ। हे मेरे दीनदयाल, पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ मेरे गुरु पापा, क्योंकि जाने अनजाने में मैंने आपका बहुत दिल दुखाया। गुरु पापा, आपका सत्संग ना सुना, आपका सत्संग ठुकराया गुरु पापा। निगेटिविटी की वजह से या आलस की वजह से, मैं नहीं जानती हूँ मेरे गुरु पापा।
लेकिन जो भी होता है आपकी मर्ज़ी से होते हैं मेरे गुरु पापा। हे मेरे गुरु पिता, मेरा ये शुक्राना सत्संग आप इस टाइम रिकॉर्ड करवा रहे हैं, इसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरु पापा। हे मेरे गुरुजी महाराज, मैं आपसे क्या बताऊँ, आप तो जाने जहान हो मेरे गुरु पापा। मेरी लाइफ में क्या चल रही है आप तो पूरी कहानी जानती है मेरे गुरु पापा, क्योंकि आप साक्षात मेरे दिल में विराजमान है, मेरे घर में विराजमान है मेरे गुरु पापा। घर में इतनी नेगेटिविटी है, मैं क्या बोलूँ गुरु पापा। लोगों की मन में दिमाग में इतना गंदा गंदा ख्याल, क्या करूँ गुरु पापा। आपके बताए हुए जो नियम है मैं उसे करना चाहती हूँ, लेकिन घर के बाकी लोग ये समझते हैं कि मैं थोड़ा ज़्यादा ही कर रही हूँ आजकल पूजा पाठ, या मोबाइल में मैं थोड़ा भगवान की रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा ही देख रही हूँ, इसलिए मेरा दिमाग ऐसा हो रहा है। क्या मैं उन लोगों को कैसे बताऊँ, क्योंकि उन लोगों को विश्वास ही नहीं होता मेरे गुरु पापा। प्लीज़ आप ही उन लोगों को संभाले हैं मेरे पापा, क्योंकि मैं किसी को तो ज़बरदस्त ये नहीं करा नहीं सकती कि तुम ये मानो, तुम ऐसा करो वैसा करो, ये चीज़ यहाँ पर नहीं रखते, ऐसा वगैरह है मेरे गुरु पापा। आप ही उन लोगों का दिमाग ठिकाने लगाइए और उन लोगों को सद्बुद्धि दीजिए है मेरे गुरु पापा। मेरी पति अंकल को भी सद्बुद्धि दीजिए, क्योंकि हर वक्त मेरे साथ लड़ाई झगड़ा, छोटी छोटी बातों पर मुझसे नाराज़ होते हैं। और मेरी मम्मी पापा मेरी मायके वालों के बारे में भी गलत गलत शब्द का प्रयोग करते हैं मेरे गुरु पापा। उनको भी सद्बुद्धि दीजिए, उनका भी जो जुबान है उनको लगाम लगाए हैं मेरे गुरु पापा। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हो लेकिन दूसरों के मन में गलत बातें बोलते हो, दूसरों की दिल दुखाते हो, तो ऐसा पूजा पाठ करने का कोई लाभ नहीं है मेरे गुरु पापा। क्या बोलूँ, उनका दिमाग बहुत जल्द ही गुस्सा हो जाता है। हे मेरे प्रभु, आप ही संभालिए, आप ही मेरे रिश्ते को ब्लेस कीजिए हे मेरे गुरु पापा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे पिता, जाने अनजाने में मुझसे कोई भूल चूक हुई तो मुझे आप क्षमा कर दीजिए। हे मेरे बाबा, आपका और मेरा कनेक्शन अटूट हो हे मेरे प्रभु। मेरा ऐसा हो रहा है कि कुछ टाइम आपका और मेरा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग, और थोड़े ही टाइम मुझसे ऐसा लगता है कि मेरा कोई कनेक्शन ही नहीं बन रहा। ऐसा क्यों होता है मुझे नहीं पता है मेरे गुरु पापा। मुझे सिर्फ आपके चरणों में रहना है हे मेरे प्रभु, हे मेरे पिता। प्लीज़ मुझे ये सांसारिक बंधन से मुक्ति दीजिए हे मेरे प्रभु, हे मेरे पिता, हे मेरे गुरुदेव। मेरे पति को ये लगता है कि तुम जॉब करो, तुम पढ़ाई करो अच्छे से, लेकिन मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। मुझे सिर्फ आपकी सिमरन करना अच्छा लगता है मेरे प्रभु। मैं उनसे कैसे बताओ, कैसे कहो, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। और उन्होंने तो ऐसा बोल दिया कि तू अगर जॉब नहीं करेगा, तू अगर ये एग्ज़ाम में पास नहीं होगा तो मैं तुझे घर से निकाल दूँगी, मैं तुम्हारे हाथ से फ़ोन छीन लूँगी। है मेरे प्रभु, मैं क्या करूँ। आप ही मेरे सहारे हो गुरु पापा, आप ही मेरे अंग संग रहते हो। मुझे ये फील होता है, लेकिन मैं जब उन लोगों को बताती हूँ, उन लोग ये अंधविश्वास है, विश्वास ही नहीं करते, ये मजाक समझकर उड़ा देते हैं। मेरे प्रभु, है मेरे पिता, हे मेरे बाबा, मैं क्या कहूँ। प्लीज़ बाबा, मेरा ये विश्वास टूटने मत देना है मेरे बाबा, है मेरे पिता। प्लीज़ बाबा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे दीनदयाल। आपका बहुत प्यारा प्यारा अच्छा मैसेज आता है। और आज ऐसा हुआ कि मैं सुबह से कोई भी शुक्राना सत्संग नहीं सुन पाया, मेरा सुनने का मन नहीं हो रहा, लेकिन इवनिंग के टाइम में मुझे एक के बाद एक गुरुजी सत्संग सुनवा रहे हैं। जो मैं पहले सुन चुकी हूँ वो बार बार मुझे रिपीट करा के गुरुजी एक के बाद एक अपने आप ही सत्संग सुनवा रहे हैं।
आपने आप ही सत्संग प्ले हो रहे हैं, उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना है मेरे गुरु पापा, है मेरे पिता, है मेरे प्रभु, है मेरे दीनदयाल गुरुजी महाराज। मेरी मुझसे किसी की बुराई ना हो, किसी का दिल में ना दुखाओ, है मेरे प्रभु, है मेरे पिता। सिर्फ आपकी सिमरन करती रहो हर पल हर जगह, है मेरे प्रभु। मुझे ये लिखाई पढ़ाई बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है मेरे बाबा। मैं अभी ट्रेनिंग के लिए स्कूल जा रही हूँ, लेकिन मुझे वहाँ पर बिल्कुल भी दिल नहीं लगता। मैं क्या करूँ मेरे बाबा, मजबूरी में मुझे जाना पड़ रहा है। और मेरा मन ऐसा करता है कि मैं ना जाऊँ वहाँ, मैं सिर्फ मंदिर में ही बैठ के आपकी सिमरन करूँ, आपकी सेवा करूँ। गुरु पापा, बहुत दिन हो गए आपका सेवा भी नहीं कर पा रही हूँ, उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए मेरे गुरु पापा। मेरे घर से सारी निगेटिविटी दूर कर दीजिए गुरु पापा। जितनी भी बेकार की चीज़ें इधर उधर फैले हुए हैं, इन सबको निकाल के फेंक दीजिए, है मेरे प्रभु, है मेरे पिता। आपकी बताई हुई मैंने सारी सिंदूर वगैरह और ताबीज़ और काले धागे जितना मुझे मिला मैंने घर से निकाल कर फेंक दिया। और जहाँ कुछ भी हो आप उसे अपने आप निकाल कर बाहर फेंक दीजिए मेरे गुरु पापा, है मेरे प्रभु। आपसे मेरी यही गुजारिश है मेरे बाबा। प्रभु, मैं क्या करूँ, मेरी पति को हर वक्त गुस्सा नाक पर ही रहती है, उनका गुस्सा शांत कर दीजिए मेरे गुरु पापा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना हर पल मुझे ब्लेस करने के लिए नंबर्स और बटरफ्लाई के ज़रिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु पापा। अनंतम अनंतम शुक्राना। आपके राजा से ही राजी रखना सिखाइए मुझे बाबा। मैं ज़्यादा दिमाग ना चलाओ गुरु पापा। आपने मुझे सफ़ेद कबूतर के रूप में ब्लेसिंग्स दी, उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरु बाबा। ब्लेसिंग्स तो हर जगह हर पल है, लेकिन मैं भूल जाती हूँ, उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए है मेरे प्रभु। अब इसके साथ अपना ये शुक्राना सत्संग यहीं पर विराम लगाती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, गुरु पापा। अगर सत्संग करने में मुझसे कोई भूल त्रुटि हुई तो मुझे आप माफ़ी दीजिए मेरे गुरु पापा, मेरे संकट परिवार। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना है मेरे गुरु पापा। आपको दिल से शुक्राना, हर सांस हर पल शुक्राना मेरे गुरु पापा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु पापा। हर हर महादेव, घर घर महादेव। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु पापा। जय गुरु जी महाराज। अभी सत्संग में विराम लगाई और मन ही मन सोचा कि मेरा ये शुक्राना सत्संग गुरुजी आपके शरण में लीजिए, और गुरुजी मेरा ये शुक्राना सत्संग करने में संतुष्ट हो गए। और उसी वक्त एक जेठी टिक टिक कर रहे थे, उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पापा, कन्फर्मेशन देने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुपा, जय गुरुपा, जय गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आंटी जी को और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, बात ये है कि हमारे मोहल्ले में एक देवरानी जेठानी है जिन्होंने खूब गंद मचाया हुआ है, और वो खुद को गुरु जी की संगत कहती हैं। तो एक एक को बताती है कि हम गुरु जी की संगत हैं। तो मतलब कि जो गुरु जी की संगत है उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं होती। असल में उन्हें पता चल गया है कि मैं गुरु जी की संगत हूँ और मैं सत्संग करती हूँ, और मतलब कि गुरु जी के सत्संग सुनती हूँ, और सत्संग अकेले में मैं करती हूँ। मैंने उनसे बता दिया। उस औरत ने क्या किया, उसने मेरा इस बात का ना फ़ायदा उठाया। उसने गली में, अपने मोहल्ले में, अपने घर में गुरु जी का सत्संग करवाया, और मुझे जानबूझकर उसने मेरा घर छोड़ दिया कि इसको घात पहुँचे कि मैं तो संगत थी, मुझे ही छोड़ दिया। तो कोई बात नहीं, मुझे तो खुशी है, मतलब कि ऐसे गंदे लोगों के घर में घर का खाना मुझे पड़े भी ना गुरु जी। और जो ब्लेस खाना होता है जहाँ का भी, भले ही वो किसी भंडारे का हो या महाकाल के मंदिर का हो। अब जैसे कावड़ियों ने
जल लेने जाना था, तो काफ़ी बड़ा प्रोग्राम था। तो हमारे मोहल्ले में से कोई नहीं गया था, तो एकदम से बुलावा आया गुरुजी का, तो हम चले गए वहाँ। खाना-पानी बहुत अच्छा था। और गुरुजी को का मुझे मैसेज भी आया कि मैं तो उसको अपनी संगत मानता ही नहीं, मतलब कि तो वो खुद ही लोगों को बता रही है कि मैं गुरुजी की संगत हूँ, लेकिन मैं नहीं मानता। तो मुझे गुस्सा नहीं आया, उसने मुझे गुस्सा दिलाने के लिए ये षड्यंत्र रचा था। और मतलब कि वो तो मेरी बदनामी करती है, गुरुजी तो नहीं कहते कि किसी की बदनामी करो। अगर किसी किसी की बदनामी हो भी रही है, तो उसकी बात को छुपाओ, मतलब कि आग की तरह फैलाओ मत। और हम तो अंदर रहने वाले इंसान हैं, मतलब कि फिर भी झूठी बातें बना-बना कर वो मेरी बदनामी कर रही है। तो कोई बात नहीं, गुरुजी ने उसको अपनी संगत मानने से ही इनकार कर दिया। और खुद की बेटी को तो बताती है कि वो फ़ॉरेन से पैसा कमा कर लाई है। तो मतलब कि हमें तो क्या पता कि वो वहाँ पढ़कर पैसा कमा के लाई है, या मतलब कि जूते साफ़ किए हैं उसने अंग्रेज़ों के, या फिर टॉयलेट साफ़ की है, या फिर कोई गंदा भरा काम किया है। क्योंकि आधे से ज़्यादा हिंदुओं की लड़कियाँ वहाँ पर गंदगी ही मचाती हैं। उन्हें ऐसे काम करने पड़ते हैं, तो हमें नहीं पता, मतलब कि तो ठीक है, तुम्हारे पास ज़्यादा पैसा हो गया है, तो अपना पैसा अपने पास रखो, किसी को क्यों फालतू में बदनाम करती हो। गुरुजी की लाठी तो उसको पड़ ही जाएगी, कोई बात नहीं। और उसकी जेठानी है, वो गौशाला में जाती है सुबह 5 बजे उठकर। मैं तो यही कहती हूँ कि अगर उसने ये काम अच्छे अच्छे काम में लगाया होता ना, ये काम करने में, मतलब कि अब तक उसने भगवान को पा लिया होता है, इतनी वो मेहनत करती है, हम इतनी मेहनत नहीं करते। तो वहाँ उसकी जेठानी भी काफ़ी बदनामी सही, 2-3 बार उसने फिर अंदर घुस गई। तो हमारी तरफ कूड़ा-वूड़ा फेंकती रहती थी, कूड़ा-करकट। तो हम उसने हमारा सारा पैसा खींच लिया, हमारी सेहत खींच ली, सब कुछ तंदुरुस्ती वगैरह सब कुछ खींच लिया, तांत्रिक क्रिया करके। और गुरुजी ने ये भी कहा था कि किसी ने तुम्हारे घर में कील गाड़ दी है। तो मैंने एक बार छत पर खड़ी हुई थी, तो 3 कीलें हमारी दीवार की तरफ उसने गाड़ी हुई थी। तो कोई बात नहीं, गुरुजी तो हैं, जो बता सकते हैं वो हमें इस मुश्किल से निकाल भी सकते हैं। तो मतलब कि ऐसी औरतें हैं जो गंद मचाती है। पहले तो आपस में देवरानी-जेठानी की बनती नहीं थी, झगड़ा करती थी। झगड़ा तो क्या करती थी, लोगों को आपस में लड़वाती थी कि हमारी बनती नहीं, हमारी बनती नहीं। लोगों को लड़वा देती थी, वो खुद एक हो जाती थी। पहले दिन से इन्होंने ऐसे गंद मचाया हुआ है। कुछ लोगों के ऐसे परिवार शुरू से गंदे होते हैं, पूरे खानदान ही गंदे होते हैं ऐसे लोगों के। और मतलब कि फिर हमारे बेटे बाहर कमाते हैं, हमारी बेटियाँ कमाती हैं, क्या पता कैसे कमाती हैं। पैसा तो वैश्यों के पास भी होता ही है। तो मतलब कि ठीक है, पैसा है, भगवान ने ज़्यादा दे दिया, खुशियाँ ज़्यादा दे दी, जो सिर के ऊपर से होकर गिर रही हैं। वो कहते हैं कि विपरीत काले विनाश, काले विपरीत बुद्धि। और इन औरतों की अब विपरीत बुद्धि हुई है, इनका विनाश का टाइम आ गया है। इनको लगता है कि हमारी खुशियाँ खत्म ही नहीं हो रही। टैरों में भी सुनवाया कि इनको लगता है हमारी खुशियाँ खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही, और ये सदा रहेंगी। लेकिन इनको ये नहीं पता कि ये तुम्हारी ये खुशियाँ हैं, वो लास्ट हैं। उसके बाद तुम्हारे बुरे कर्मों का खाता खुल जाएगा, और फिर तुम दहाड़े मार-मार कर रोने के अलावा तुम्हारा आँसू पोंछने वाला भी कोई नहीं होगा। दहाड़े मार-मार कर तुम रोओगी। जैसे तुमने मेरी झूठी बातें फैलाई हैं, वैसे लोग तुम पर हँसेंगे कि कल तक तो लोगों की बदनामी करती थी ये, आज ये खुद रो रही हैं। और उसकी जेठानी ने क्या किया, वो भी बाहर बैठती है, मैं भी बाहर बैठती हूँ शाम को। तो उसने उसने मेरी ऐसी ना फ़ोटो ले ली। मुझे लगा कि वो सेल्फ़ी ले रही है अपनी, तो उसने मेरी फ़ोटो लेके ना, जैसे मतलब कि वो खुद गंदी है। कोई भी बात होती है ना, झगड़ा होता है, तो मर्दों के पास भाग-भाग कर जाती है, गली मोहल्ले के मर्दों को वो इकट्ठा करती है, औरतों को इकट्ठा नहीं करती। तो भई ये बात सोचो कि मर्द औरतों के झगड़े में क्यों आएँगे, हैं? तो मतलब कि उसने आप अपने जैसे गंदे मर्दों को 2-4 को मेरी फ़ोटो दिखा दी, तो वो भी मुझ पर हँस रहे थे। तो कोई बात नहीं, तुमने अपने जैसे गंदे मर्दों को 2-4 को इकट्ठा करके मेरी फ़ोटो दिखा दी। तुम्हारी क्या पता, आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, कैसी फ़ोटो तुम्हारी वायरल हो जाए, तुम्हारी तो पूरा हिंदुस्तान ही देख लेगा फिर। तो मतलब कि किसी की संगत जी बात ये है, किसी की झूठी बदनामी तो मत करो ना। ठीक है, सच्ची बात तो किसी से भी हज़म नहीं होती। लोग वो मतलब कि किसी की तारीफ़ वाली बात होती है, वो तो छुपाते हैं, और जो किसी की बदनामी वाली बात होती है, वो लोग उड़ाते हैं। तो कम से कम झूठी तो मत फैलाओ ना। तो कोई बात नहीं, गुरुजी तो है।
देख लेंगे। जमादारों को क्या अपने बस में किया हुआ है, जमादारों तक को नहीं छोड़ा हुआ। सभी जमादार जो मर्द है ना, औरतों को तो इस गंदी औरतों के बारे में पता है। जो जमादार औरतें हैं, गली की सफाई करती हैं, वो तो इसको ताड़ देती हैं। मर्द ऐसा होता है कि चुप हो जाते हैं, चलो औरत के सामने मर्द कोई भी नहीं बोलता। तो मर्दों को अपनी ओर जे देख लो, इस गंदी औरत ने मर्दों को अपनी तरफ किया हुआ है। तो जहाँ दिल करता है वहाँ वहाँ गंद निकलवा देती है। तो ऐसा हुआ, तो इसने हमारी तरफ इतना-इतना कूड़ा फेंक देती थी। और संगत जी, इसके तो 4-4 पीढ़ियाँ अभी तक सलामत है, कोई भी नहीं मरा। दादे-दादियाँ पड़तो दादे, बाप, बेटे, पोते। और इसने इतनी भयानक काली क्रिया की। और हम मेरे ससुराल में ना बेचारे की सबकी मतलब कि छोटी उम्र में डेथ हो गई। मेरे दादा ससुर की, मेरे ससुर की, और मेरे पति पर भी इतना इतना बड़ा भयानक संकट आ गया संगत जी। उसके बाद से मुझे पता चला कि ये ना कोई काली क्रिया करती है और ना हम पर संकट आता है। तो फिर मैंने भी अपने घर की सफाई करनी शुरू कर दी। तो इस औरत को चिल मच जाती थी कि जो मैंने इसकी तरफ नेगेटिविटी की थी, बड़ी खुश होती थी। मेरी शादी को 8-10 साल हो गए थे संगत जी, हम बाहर से कभी धोते नहीं थे। फिर मैंने धोना शुरू कर दिया, तो जो नेगेटिविटी होती थी इसके पास वापस चली जाती थी। और फिर मतलब कि इसने झगड़ा करना शुरू कर दिया, मैंने भी किया, इसने भी किया, दोनों के बीच हो जाता था झगड़ा। जब ये औरत हटती नहीं थी। इसकी बेटी ने भी एक बार बाहर से मेरी तरफ कुछ फेंका, जैसे काली मिर्च मिर्च का छोटा-सा दाना हो ना, वो फेंका इसकी बेटी ने। मेरे दाँतों में दर्द होने लगा। तो इस औरत ने तो इतनी हमारी तरफ काली क्रिया की हुई है कि हमारे चक्कर डॉक्टरों के पास लगते रहते हैं, कभी दाँतों के लिए, कभी आँखों के लिए। तो छोटी-सी उम्र में हमारी बीमारी लग गई है। ये बूढ़ी औरत है, 80 साल की उम्र में भी ये गन्ने चबाती है। तो कोई बात नहीं, एक बार में गुरुजी ने इसका डंडा मार देना, सब कुछ ही इसका पूरा शरीर ही पिंजर बन जाएगा, कोई बात नहीं। इसने हमारी पूरी हेल्थ-वेल्थ सभी बाँध दी है, सब कुछ इसने छीन लिया है, पैसा तक छीन लिया है संगत जी। तो अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। इसने काली क्रिया करके सारी नेगेटिविटी घर को धोकर हमारी तरफ कर देती थी। लेकिन फिर क्या हुआ, मुझे काली माता का संदेश आया कि होली पर तुम्हारा दुश्मन मरने वाला है। तो फिर इसके दामाद पर काफ़ी बड़ा कष्ट आया। फिर जब बारिश का मौसम था तो 8-10 दिन लगातार बारिशें पड़ी थी। उस वक़्त भी इसने हम पर काली क्रिया की। लेकिन गुरुजी का मुझ पर उस पर भी बार भी मतलब कि आया मैसेज कि शत्रु का वार मैंने पलट दिया है, तो उसके बेटे पर कष्ट आया। तो ये औरत समझ नहीं रही है। इतनी जेलसी, इतनी मतलब कि बहुत जेलसी हम पर करती है। हमने तो कभी इसका कुछ बिगाड़ा भी नहीं है। कोई बात नहीं, जितना जलता है भगवान उसे और जलाता है, इसको ये नहीं पता। तो कुत्तों को दूध पिलाती है सुबह-सुबह, उसके गंदे डिब्बे भी हमारी तरफ, ये बर्तन हमारे घर की तरफ फेंक देती थी। तो ये भी गुरुजी ने कहा कि ये भी नेगेटिविटी है जो तुम्हारी घर की तरफ ये छोड़ती है। तो खुद को गुरुजी की संगत कहती हैं, तो फिर इनको भी तो हमारे तरफ से कोई मैसेज आते हो कि हम इनका बुरा कर रहे हैं। हमें तो लगातार गुरुजी के मैसेज आ जाते हैं कि ये हमारा बुरा करती है। तो संगत जी, ऐसी गंदी औरतें होती हैं, जो खुद का आपस में घरों में बनती है, देवरानी-जेठानी के पूरा प्यार है, और दूसरों के सामने झगड़ा करके दिखाती हैं, दूसरे को घरों में झगड़ा झगड़ा करवा देती हैं। लोग इनकी बातों में आकर अपने घरों में झगड़े करते हैं। तो कोई बात नहीं, इन्होंने गुरुजी का मुझे मैसेज आया था कि तुम्हारी इंसल्ट हो जाएगी, इज़्ज़त ज़ीरो रह जाएगी। मैं वो सत्संग सुन नहीं पाई थी। तो मतलब कि संगत जी, इन लोगों ने ना मुझ पर ऐसी क्रिया कर दी है कि इन्होंने मेरी पहले तो झूठी बातें बनाई और मेरी बदनामी करवाई। फिर संगत जी, इन्होंने मुझ पर ऐसी क्रिया कर दी कि वो बातें मेरे दिमाग से निकल नहीं रही है। मैंने सोचा कि ये मुझे हो क्या रहा है? मैं मतलब कि कोई भी बात को इग्नोर कर देती हूँ, मैं गुरुजी की संगत हूँ। कि इन्होंने मुझ पर क्रिया ही ऐसी कर दी कि इनके चेहरे बार-बार मेरे सामने आ रहे हैं, जो भी मुझ पर हँस रहे थे, तो उनके चेहरे मुझे बार-बार मेरे दिमाग में आ रहे हैं, इनकी बातें मेरे दिमाग में घूम रही हैं कि इन्होंने मेरे बदनामी कर दी। तो संगत जी, मतलब कि ऐसे इन्होंने मेरे पे क्रिया कर दी कि एक तो बदनामी करो, और इन्होंने अपने चेहरों पर कुछ ऐसी क्रिया करवा ली मुझ पर कि मैं बार-बार से इनके बारे में सोचती रहूँ और मेरा मानसिक संतुलन बिगड़ जाए। फिर रात को भी इन्होंने मुझ पर एक नेगेटिविटी छोड़ी 2 बजे, जैसे कहते हैं कि कोई हार्ट अटैक आ गया, वो मर गया, तो वो काली क्रिया होती है संगत जी, जो रात को इंसान सोता ही रह जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है। कोई होते हैं उनके दुश्मन,
तो मेरे साथ भी ऐसे हुआ, इतनी ज़ोर से रात को मेरा दिल धड़का संगत जी कि मुझे हार्ट अटैक आने वाला था, लेकिन गुरुजी ने, काली माता ने मुझे बचा लिया। वो नेगेटिविटी इतनी ताकतवर थी कि वो 2 मिनट के लिए मुझे छू पाई, लेकिन एकदम से वो हट गई संगत जी, मैं भी हैरान मान गई, वो एकदम से मुझसे दूर हो गई वो नेगेटिविटी संगत जी। तो अगले दिन जब मैं नहाने के लिए गई तो मेरी बाहों पर नील के निशान पड़े हुए थे। तो मैं समझ गई थी कि बहुत बड़ी कोई चुड़ैल या डायन थी, ताकतवर थी, जो मुझ पर छोड़ी गई थी, लेकिन मैं गुरुजी की कृपा से संगत जी मैं बच गई। तो कैसे-कैसे लोग हैं संगत जी, बस गुरुजी से मैं तो यही कहती हूँ कि गुरुजी हम कब तक झेलते रहेंगे? आप कहते हैं कि हम आपकी संगत हैं, और अगर हमने अच्छे कर्म किए हैं, तो हमने पिछले जन्म में भी तो अच्छे कर्म किए होंगे, हम कब तक झेलते रहेंगे? और ये लोग फल-फूल रहे हैं, अब तो इनकी 70-70 साल की उम्र हो गई है, ये मरते वक़्त कैसे इनके झेलेंगे? 20-20 साल के हम तो झेल रहे हैं, और इनके पास तो इतनी उम्र भी नहीं बची कि 20 साल तक ये झेलते रहें। इनको भी इनके कर्मों का दंड दो। गुरुजी इनको आप इनके कर्मों का इनको दंड क्यों नहीं दे रहे संगत जी? बस मुझे गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि इन देवरानी जेठानी को कड़ा दंड मिले। जैसे इन्होंने मेरी बदनामी की है, इनकी 200 और 400 गुना होकर इनकी बदनामी इन पर ही पड़ जाए। वैसे तो इनका पूरा खानदान ही गंदा है। पहले इनकी नंदों ने इतनी इनकी बेइज्जती करवा रखी थी, इनके घरों की। वो मार-पिटाई पर उतर आते थे वो घर के मर्द, और फिर इन बहुओं ने बेइज्जती करवाई। फिर कहा इनकी बेटियाँ भी ऐसी हैं, बेटे भी ऐसे हैं। इनके एक बेटे ने तो मुझ पर लैन मारने की कोई कसर नहीं छोड़ी थी कि फिर मैं इसके साथ खड़ा होकर कोई फ़ोटो-वोटो ले लूँगा, उसको बदनाम करूँगा। तो इनको चिल मची हुई है कि हमारी नंदे भी गंदी थी, फिर हम भी गंदी हैं, हमारी भी बेइज्जती हुई, हमारी बेटियों की बेइज्जती हुई, इनकी बहू की बेइज्जती कैसे करवाएँ? इनकी कोई गंदी फ़ोटो कैसे लें इनकी बहू की? कोई बात नहीं संगत जी, अगर इन्होंने मेरी फ़ोटो ली है, मर्दों में दिखा भी दी है, मैं कोई गंदा काम तो नहीं कर रही ना? बाहर बैठे हुए मेरी फ़ोटो ली है, कोई बात नहीं। क्या पता इनकी कोई ऐसी फ़ोटो वायरल हो जाए जो कभी इन्होंने सोची ही ना हो। तो मैं तो गुरुजी से यही कहती हूँ, गुरुजी कहते हैं सबका भला करो, लेकिन कृष्ण भगवान ने सुना दिया था, किसी की बदनामी करना सबसे बड़ा गुनाह है, सबसे बड़ा। तो इनकी बदनामी 400 गुना हो जाए। कोई मुझ पर मारण क्रिया करता है, 400 गुना उस पर पड़े। कोई उच्चाटन, विद्वेषण या वशीकरण करता है, 400 गुना उन पर पड़े। बस गुरुजी मेरे मायके परिवार को, भाई-बहनों को, माँ को, पति-बच्ची को, और मेरे भोले-भाले संगत परिवार को, और भोले-भाले आंटी-अंकल जी को, सबको आप ब्लेस करना, सबको खुशियाँ देना। मुझे पता है मेरा संगत परिवार बहुत भोला-भाला है, क्योंकि भोले-भाले परिवार को ही गुरुजी अपने साथ जोड़ते हैं। इन शातिर लोगों को तो डंडे पड़ते हैं, जो शातिरपने करते हैं, चुगलियाँ करते हैं, ब्लैक मैजिक करते हैं। ऐसे लोगों को तो गुरुजी अपनी संगत मानते ही नहीं। जिन्होंने ब्लैक मैजिक झेले हैं, मतलब कि ससुराल की प्रताड़ना सही है, तो ऐसे लोगों को ही गुरुजी अपने साथ जोड़ते हैं। तो जो सहता है वो भोला ही होता है, भोले वाली ही होती है गुरुजी की संगत। तो सबको ब्लेस करना गुरुजी, और बोलने में कोई गलती हो गई तो माफ़ करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं गुरुपा की बेटी कर्नाटका से बोल रही हूँ। ये मेरा अमृत वेला सत्संग है, सुबह के 5 बजे हैं। जय गुरु जी। मैं अपना सत्संग गुरु जी की पावन मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, यह मेरा पहला सत्संग है, कुछ गलती हुई तो मुझे माफ़ करना। मैं गुरु जी को 2024 से जानती हूँ, ऐसा मैं मेरे मन में बोलती हूँ। तो गुरु जी बोलते हैं कि बेटा, मैं तो तुझे जन्मों जन्मों से जानता हूँ, और तू बोलती है कि मैं अभी अभी जानती हूँ। नहीं बेटा, तेरा मेरा रिश्ता तो जन्मों जन्मों का है। और संगत जी, मैं शुरू से अपना सत्संग बोलूँगी कि शुरू में मुझे कुछ भी नहीं मालूम था।
तब मेरे घर के मंदिर में शिवलिंग पर तितली आके बैठ गई। संगत जी और मैं घबरा गई कि यह तितली क्यों बैठी है। बस यही से शुरू हुआ। मैं घबरा गई, मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। बाद में थोड़े दिन के बाद मेरा बेटा बीमार पड़ गया और बहुत बड़ी बीमारी ने घेर लिया। तो संगत जी क्या बताऊँ आपको, मैं बहुत रोती थी। तब रिपोर्ट कैंसर का आया। संगत जी मैं रो रो के परेशान हो गई। मेरे परिवार सब रो के परेशान हो गए। तब मेरे बाबा ने मुझे थाम लिया। संगत जी मेरी तो नींद ही उड़ गई। संगत जी तब से मुझे गुरुजी ने जोड़ा। एक दिन मैं मोबाइल देखती रहती थी, तभी बाबा का स्वरूप सामने आया और मैं बोली कि यह कौन बाबा है, और मैं घबरा गई। फिर मुझे मैसेज आने लगे कि मेरे मन में जो भी चल रहा था वही मैसेज आते थे, और मैं बोलती थी कि मैं तो नहीं जानती। तब से गुरुजी बोलते थे, उत्तर तू रोती क्यों है, सब चंगा होने वाला है, डर मत। पुत्र सब चंगा होने वाला है, डर मत। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता। संगत जी और मैं हॉस्पिटल के चक्कर काट रही थी, तो मेरे गुरुपा ही मेरे साथ थे। और संगत जी ट्रीटमेंट चालू हुआ तो मैं अकेली ही हॉस्पिटल को जाती थी। संगत जी क्या बताऊँ आपको, मेरे पति अंकल ड्यूटी को जाते थे तो मेरे गुरुपा और नीम कलोरी बाबा ने मुझे साथ दिया। और अभी 2 बरस के बाद अभी रिपोर्ट नॉर्मल आया है। धीरे धीरे सब ठीक हो गया मेरी बाबा की कृपा से। मेरे मालिक ने ही हमें संभाला। और संगत जी सत्संग सुनवा के कष्ट कटवाए, बहुत सत्संग सुनवाए। जैसे जैसे सत्संग सुनती रही वैसे वैसे मुझे मालूम हुआ कि मेरे रूपा ही मेरे साथ है। और मेरे मालिक ने घर में तितली आके बैठने लगी। तभी मेरे बच्चे भी बोलते कि मम्मी तितली आई है देख, तो मैं बहुत खुश हुई। संगत जी ऐसे करते करते मेरे बच्चों को भी मालूम हुआ कि सच में गुरुजी है। संगत जी ऐसे करते मेरे बच्चों को मालूम हुआ कि सच में गुरुजी है। और ये मेरे साथ भी बच्चे भी बोलते थे कि जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। एक दिन मेरे पति अंकल गाड़ी वॉश कर रहे थे, तब भी संगत जी गाड़ी के ऊपर तितली आके बैठ गई। संगत जी पति अंकल बाहर थे और मेरी ननद और पति अंकल को मैंने सब बताया था कि ऐसे गुरुजी है और मैं सत्संग सुनती हूँ और तितली और मोर के रूप में दर्शन देते हैं। तो मेरी ननद बोली कि यह फ़ोटो भाभी को भेज दो। संगत जी क्या बताओ आपको, मेरी आँखों में आंसू आने लगे कि मेरे मालिक ने मेरे पति को भी दर्शन दिया और मैं बहुत खुश हो गई। और क्या बताऊँ संगत जी, मेरे मालिक ने मुझे और मेरे परिवार को बहुत संभाला है। कोटि कोटि प्रणाम मेरे मालिक को। मैं तो हंसना ही भूल गई थी संगत जी। आपको तो मालूम है कि एक बेटा बीमार हुआ तो पूरा परिवार और माँ को क्या हालत होती है। मेरे गुरुपा की कृपा से सब धीरे धीरे ठीक होने लगा। मेरे मालिक ने सब संभाला और लख लख बार शुक्राना, कितना शुक्राना करूँ उतना कम है। मेरे गुरुपा, मेरे मालिक बहुत कुछ दिया है। मेरे बाबा ने सब कुछ दिया है और मेरे बेटा धीरे धीरे ठीक होने लगा।
ये मेरे गुरु की कृपा है, मेरे गुरु की मेहर है। जय गुरु जी बाबा, शुक्राना शुक्राना बाबा। लेकिन ये सत्संग तो बहुत बड़ा हो रहा है, मुझे माफ़ करो और मेरे मालिक सबके बच्चों का ख्याल रखना। मेरे भोले बाबा, आपको कोटि कोटि प्रणाम। मैं अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। संगत जी, मुझसे कुछ गलती हुई तो मुझे माफ़ करो गुरु जी, और मुझे संगत जी माफ़ करो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। धन धन गुरु जी, भाई भाई गुरु जी, जय गुरु जी।